किसी को भी ऐसे पार्षदों को लड़वा रखा है। पार्षदों में फूट डालो, बात करो, फूट डालो, राज करो। उठाई काम की आवाज, भाग गए चेयरमैन। पार्षदों ने उठाई काम की आवाज, भाग गए चेयरमैन। हमारा जे तो स्पेसिमन तो लेता ही नहीं, ये बिना स्पेसिमन तो नहीं लेता सर, नहीं लेता। बिना स्पेसिमन ऑडिट हो नहीं सकता। नहीं सर, नहीं लेता ना। दलित वार्डों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, इसको आप समझ जाइए। नहीं तो देखो, सरकार बनाने में दलितों को 30% भागीदारी है। क्यों बीजेपी सरकार की रेवाड़ी में छवि खराब करी जा रही है? बहुत बुरा हाल शहर का हो रहा है, चाहे अपने मन में कोई तारीफ कर लो, ऐसा हाल रेवाड़ी का कभी ना हुआ ना हो सकता। एक पार्षद की हैसियत ये रह गई, 5000 की जाली भी नहीं लगा सकता। ये हैसियत रह गई, स्ट्रीट लाइट अपने वार्ड में नहीं लगा सकता। ये हैसियत रह गई है, गड्ढा भी नहीं भरवा सकता नगर परिषद से। सिर्फ मोहर और स्टैंप लेके बैठे हैं क्या? हर मीटिंग में 5-7 पार्षद हैं, वही शोर मचाते हैं। जनता के तो ये बेकार की बातें करते हैं। जनता के कोई हित की कोई लड़ाई नहीं लड़ता, सब अपने काम की, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। एक शोर मचाना है, अपनी राजनीति चमकाना है, चेयरमैन की छवि को, सरकार की छवि को खराब करने का काम करते हैं, और इससे ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी में सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह के सभागार में चंद्रयान की सफलता को लेकर नगर परिषद के हाउस की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। हाउस की बैठक में एजेंडा चंद्रयान की सफलता को लेकर ही था। ऐसे में सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया गया, लेकिन इसके बाद पार्षदों ने विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाते हुए चेयरपर्सन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 3 साल बीत जाने के बाद भी नई लाइट खरीद नहीं होने को लेकर चेयरपर्सन को घेरा गया। हाउस में जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन चेयरपर्सन ने चुप्पी साधे रखी। विरोध ज़्यादा बढ़ा तो चेयरपर्सन बैठक को भंग कर हाउस से बाहर निकल गई। वहीं पार्षद चिल्लाते रह गए, लेकिन मीटिंग से बाहर आकर चेयरपर्सन ने पार्षदों को जमकर आड़े हाथों लिया। विपक्ष के पार्षद बताते हुए माहौल खराब करने के भी आरोप लगाए। यहां तक कह दिया कि इन पार्षदों को जनता से कोई लेना देना नहीं है, चिंता अपने हित की है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि रेवाड़ी शहर के लोगों को पार्षदों व चेयरपर्सन की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वह समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। शहर में अतिक्रमण की समस्या हो या फिर सड़कों पर बेचारा पशु, आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आखिर इन समस्याओं का समाधान कब होगा, इसका भी जवाब मिलना जरूरी है। मतलब क्या, किस तरह से? जी, वो अमृत वन का था। अमृत वन में काफ़ी पैसा है, मगर हमारा SC वार्ड है और उसमें 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। और अभी तक मेरे वार्ड में जो भी काम हुआ मैंने अपने लेवल पे किया है, अपने पैसों से किया है। यहाँ तक कि एक वायरिंग का भी ठेका हो गया है। उसके बाद भी कल मैंने 400 रुपये की वायरिंग डलवाई है। एक दलित वार्ड के साथ भेदभाव के भी कुछ आरोप लगाए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भेदभाव है और 1 रुपये का काम नहीं हुआ अभी तक वार्ड में। और आज भी मैंने यही पूछा चेयरमैन मैडम से, जी आज तक मेरे वार्ड में क्या क्या काम करवाया आज आपने? और हमारे कोई विरोध नहीं था, हमारे किसी और किससे कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल समस्याओं के प्रति था जो कुछ था। और ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई विरोध प्रदर्शन था या कुछ इस पर बात नहीं, काम समस्याओं की बात थी। क्या निकल के आया मीटिंग में? ये मीटिंग तो इन्होंने चंद्रयान के लिए रखी थी, सरकार की गाइडलाइंस थी। तो ये मीटिंग तो नहीं होनी थी, सिर्फ अपने बचाव के लिए, सरकार को दिखाने के लिए। और आज कुछ पार्षदों को इन्होंने मिठी गोली दी होगी कि मीटिंग है, पास करा देना एजेंडा। सारे पार्षद दुखी हैं, ये थोड़ा अपने लालच देखती हैं, जैसे फूट डालती हैं, भाई तू मेरे साथ रह। इनका यही काम है, इसने हमेशा यही किया है, इस चेयरमैन ने। आप गुस्से में देखिए, क्या कारण था? ये गुस्सा है कि कोई काम ही नहीं, किसी की सुनाई नहीं करती है। जब हम मीटिंग हो रही है, आप सुनो, बातें करें, 1 मिनट मीटिंग में छोड़ के चलेंगी। आपको सुनने की पावर ही नहीं है, आप सोल्व नहीं कर सकते ना समस्याओं को, आप समस्याओं को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए मीटिंग छोड़ के भाग रहे हो आप। आरोप ये भी लगाया कि वो मीटिंग छोड़ के नहीं भागे, कुछ पार्षदों का निजी हित थे तब तक तो साथ रहे। ये निजी हित की आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज निजी क्यों? हमारे तो कोई निजी हित नहीं है, बताए ना, हमारे निजी हित बताए ना। ये पहले तो ये भी इनके साथ थे, वो भी खिलाफ थे, इनके क्या निजी हित थे तो उनको जोड़ लिया। वो पहले तो वो भी तो खिलाफ बोलते थे। रेवाड़ी शहर के अंदर जाने निजी हित क्या है, वो कि आरोप लगा रहे कि निजी हित के चलते हैं। बताइए आप हमारे चेयरमैन से पूछना क्या निजी हित है। हमने इनसे जमीन मांगी है या कमेटी में टेंडर मांगे हैं या वार्ड में कोई ठेका मांगा है? हमारे घर का काम, हमारा तो घर का काम है, हमारे घर में स्वीपर लगा दो, तो हमने ये मांगा है। इनका अपना देखो ना क्या कर रहे हैं, इनके अपने निजी स्वार्थ है। ये 5-7 लोगों को साथ रखते हैं कि हमें 7 लोगों ने बचाना है, उनको थपकी दे रखी है। उनको साथ क्या चल रहा है आपको सबको पता है। कल तक आप भी साथ थे उनके। नहीं, साथ तो गलत करेंगे तो हमने इसको सिखाया समझाया
कि मैडम मैं आपके साथ हूँ, मैं कह रही मैं कुछ सिखाओ, आप चेयरमैन हो। मैं उसको समझाती थी मैडम ऐसे कर लो, सबको समझाती थी। अभी इसको नॉलेज नहीं है, अभी नहीं बनी है, उसको तो असर ही नहीं है, किसी की भी कदर नहीं है। हम तो सीनियर चेयरमैन रह लिए, उसने किसी को समझा ही नहीं कुछ। उसका कि मैं हूँ बस, मेरी है, मैं काम ना करूँ ना करूँ। आप शहर को देख लो, ये तो मत। कारण क्या है कि इतना विरोध है क्यों? इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हमारा काम ही नहीं होता। आज हमारे वार्ड में देख लो, हम 2.5 साल साथ रहे, तब कौन सा हमारा काम करा दिया? मतलब खूब काम कराए तब कोई भी काम नहीं करा। देख लो, आप रिकॉर्ड देख लो, दिखा दे मैडम। इनके पास अपना एजेंडा भी तो होगा कि मैंने सुचित्रा चांदा के वार्ड में ये काम कराया, परवीन के। हाँ, तब भी हम चुप रहे, चलो कोई नहीं, अभी नहीं बनी है। अब हमारे को भी तो लोग कपड़े फाड़ते हैं, 3 साल हो गए, और हमारा निजी स्वार्थ, इनसे पूछ लो हमारा क्या है। चलो मैडम, आज मीटिंग बुलाई थी, क्या एजेंडा था, क्या रहा? आज की हमने स्पेशल मीटिंग बुलाई थी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पे सरकार को शुभ संदेश, मतलब शुभकामनाएं देने के लिए वैज्ञानिकों के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। इसके लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी जी। सर्वसम्मति से पास हो गया? सर्वसम्मति से वो एजेंडा सब पार्षदों ने पास कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं लोग बाकी मुद्दे भी रखना चाह रहे थे, तो उसके रोष लिए भी दिखा कहीं नहीं, वो ऐसी बात है कि हमने पहले ही बोल दिया था, मीटिंग स्टार्ट हुई तब कि 8 दिन के नोटिस पे हम दोबारा से, मतलब 8 दिन से पहले मतलब मीटिंग नहीं बुला सकते, नोटिस के पे ही बुला सकते हैं। तो उसके बाद हम दोबारा मीटिंग करेंगे 25-26 तारीख को, फिर रख लेंगे मीटिंग। उसमें जो भी पार्षदों के स्पेशल मुद्दे हैं या कोई काम के हैं तब कर लेंगे। आज तो एक स्पेशल मीटिंग थी। हाँ, एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, एजेंडा भी एक ही था, लेकिन जिस तरह से विरोध दिखा, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं कि जिस तरह से मतलब पूरी तरह से बड़ा साहब के खिलाफ ही निकाल रहे हैं कि चेयरमैन मैडम जैसे काम नहीं होने दे रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरे पास तो विद सबूत है। मैंने 120 के करीब कुछ काम जो है, पूरी लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगी अभी। तो सभी पार्षदों के वार्डों में काम चल रहे हैं, और ये 26 करोड़ के करीब ये हमने सारे टेंडर लगाए इस साल में। और अभी भी कोई पार्षद अगर ये कहता है चेयरमैन काम नहीं करा रही, इस बात का तो आप ही फैसला कर लीजिए कि काम हो रहे नहीं हो रहे। क्या कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिल्कुल, कुछ विपक्ष के पार्षद हैं, उनका तो आपको जानते ही हैं कि हर मीटिंग में 5-7 पार्षद हैं, वही शोर मचाते हैं। अदरवाइज तो और पूरा मतलब जो हमारा सदन है बिल्कुल सही रहता है। बस उनकी वजह से ही माहौल हमेशा खराब होता है। डीसी साहब को ज्ञापन, वो ठीक है, उन ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे। मैं तो आपको सबूत दे रही हूँ कि काम हो रहे नहीं हो रहे। देखिए, आप पेपर्स में देखिए ना, सबके टेंडर लगे हुए हैं। आज एक भी पार्षद मुझे ये नहीं कह सकता कि काम नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे पास तो सबूत है। नहीं, जिस तरह से यहाँ पे कहा, उनका आरोप सीधा आप पे था कि आप शायद नहीं होने देते, भेदभाव करते हैं उनके साथ। ये तो देखो, अभी क्या कुछ विपक्ष के जो पार्षद है, क्या अपनी राजनीति? बिल्कुल देखो, विपक्ष का काम तो, विपक्ष तो आपको पता है हर जगह है, यहाँ यही नहीं पूरे देश में विपक्ष है, आप जानते ही हैं। तो रेवाड़ी तो एक फिर भी छोटा सा कस्बा है, तो विपक्ष ही है जो मतलब क्या कहते हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाता है कि काम नहीं हो रहा या भेदभाव हो रहा है। बाकी जब से हाउस का गठन हुआ है, मैंने हमेशा सबको साथ लेके चला है। वो ठीक बात है कि किसी का 19 या किसी का 20 थोड़ा ऊपर नीचे काम हो रहा है। बाकी मेरी नज़र में तो फिर भी मैं 31 पार्षदों का यही रहता है कि सबका काम होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि वो पार्षदों का काम हो रहा है। मेरे को ये है कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरे रिवाड़ी का काम हो रहा है। मैं अपने रिवाड़ी में काम चाहती हूँ, क्योंकि वोट तो मेरे रिवाड़ी में सभी लोगों ने दिया है। मुझे पार्षदों से क्या लेना देना, मुझे रिवाड़ी के शहर वासियों से मतलब है। आप कह रही थी कि हम सभी को साथ लेके चले, कुछ ऐसे पार्षद जिनको आप साथ लेके चल रही थी, लेकिन अब वो कोई महीने 2 महीने में आपके खिलाफ खड़े हो गए। ये देखो, वो सबका अपना निजी हित होता है। अगर उनको जैसे मान लो कल तक उनके हित पूरे हो रहे थे तो चेयरमैन बहुत अच्छी लग रही थी उनको, आप सभी जानते हैं, ये तो हर बात कहने की नहीं होती है। और जब आज उनके लगता है कि उनके पूरे नहीं हो पा रहे हित किसी कारणवश से जो वो चाहते हैं, तो आज चेयरमैन के खिलाफ खड़े हो गए, और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। मैडम, क्या इनके निजी हित है या जनता के हित होते हैं? निजी हित के लिए जनता के तो ये बेकार की बातें करते हैं। जनता के कोई हित की कोई लड़ाई नहीं लड़ता, सब अपने काम की, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं कि कोई जनता से इनको लेना देना नहीं चाहिए। जनता बड़े भाड़ में, एक शोर मचाना है, अपनी राजनीति चमकाना है, चेयरमैन की छवि को, सरकार की छवि को खराब करने का काम करते हैं, और इससे ज़्यादा सरकार पर कमीशनबाजी के चक्कर में तो ऐसा नहीं हो रहा जी। देखो, मैं इतना मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो पर मैं ये कहूँगी कि सबका अपना ही निजी हित होता है। सरकार पर भी आरोप लगाना, देखो, ये तो सरकार का फैसला है। ये मतलब ये कहने वाले कौन होते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेते हैं देश के हित में लेते हैं, बहुत अच्छा लेते हैं। इसमें पार्षद तो क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए कि सही है या गलत है। अगली बैठक कब बुलाई जाएगी? क्योंकि विवाद यही था। बैठक बहुत जल्दी बुलाऊंगी। एक्चुअली मैंने मीटिंग स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं एक्चुअली मीटिंग ये बैठक बुलाना ही चाह रही थी, लेकिन 1 हफ्ते का मैं नोटिस देने से पहले हमारे डीएमसी साहब ने कहा कि मंगलवार को सरकार को
ये प्रस्ताव पर रिपोर्ट करनी है, इसीलिए अर्जेंटली बुलाना है। अदरवाइज नहीं तो मैं ये मीटिंग एक साथ ही बुलानी थी, जिसमें ये आज की भी हो जाता और मेन मीटिंग जो होती है उम्मीद करें जल्द होगी वही। लेकिन हाँ, बस जल्द से जल्द नेक्स्ट वीक में 25-26 तारीख को ही कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक।